डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, फिर से आपका स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक इस बार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित की जा रही है। ये बैठक संघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें संगठन की भावी दिशा, रणनीतियों और आगामी वर्ष की योजनाओं पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। 3 दिवसीय ये बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी, जबकि इससे पहले 28 और 29 अक्टूबर को संगठन के विभिन्न स्तरों की तैयारी बैठकें होंगी। शनिवार सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे। उनके साथ संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। मोहन भागवत 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जबलपुर में रहेंगे और ये पहला अवसर होगा जब वे इतने लंबे समय तक शहर में प्रवास करेंगे। इस दौरान वे संघ के स्थानीय पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों से भी मुलाकात करेंगे तथा संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। आरएसएस के सर संघ चालक यानी कि मोहन भागवत के साथ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सर कार्यवाह अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र एवं प्रांत स्तर के संघ चालक, कार्यवाह प्रचारक तथा समविचारी संगठनों के प्रमुख नेता भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में संघ के 46 प्रांतों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। विजयनगर क्षेत्र में आयोजित हो रही ये बैठक संघ के 101वें वर्ष में प्रवेश के बाद आयोजित हो रही है। ऐसे में इसे संगठनात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में आरएसएस की आगामी रणनीति, कार्य योजना और देश भर में चल रहे विभिन्न अभियानों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अक्टूबर 2026 तक चलने वाली पंच परिवर्तन जैसी पहलों पर भी विस्तृत चर्चा होगी। संघ की शताब्दी वर्ष से जुड़े राष्ट्रीय आयोजनों, विजयादशमी संबोधन के प्रभाव तथा समाज में संघ की भूमिका पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य संगठनात्मक दृष्टि से आत्ममंथन करते हुए भविष्य की दिशा तय करना है। बैठक का प्रारंभ 28 अक्टूबर से होगा, जब अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र कार्यवाहक और क्षेत्र प्रचारक अपनी पहली सत्रीय चर्चा करेंगे। दूसरे दिन यानी 29 अक्टूबर को प्रांत स्तर के कार्यवाहक और प्रचारकों का सत्र चलेगा। इस दौरान संगठन की निचले स्तर की गतिविधियों और कार्य विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद मुख्य 3 दिवसीय बैठक 30 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, जिसमें अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य आगामी कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे। जबलपुर में इस आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष योजना तैयार की है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। आयोजन स्थल के आसपास स्वच्छता, आवागमन और आवास की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय स्वयंसेवक भी बड़े पैमाने पर आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। संघ की इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की दिशा तय करने वाले कई अहम प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। ये बैठक केवल संघ की आंतरिक नीति निर्धारण का मंच नहीं, बल्कि देश के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में संगठन की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने का अवसर भी मानी जा रही है। बैठक में संघ के विविध प्रांतों से आए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की गतिविधियों, चुनौतियों और अनुभवों को साझा करेंगे। इन चर्चाओं के आधार पर संगठनात्मक मजबूती के लिए ठोस रणनीतियां तय की जाएंगी। विशेष रूप से संघ के पंच परिवर्तन अभियान के अंतर्गत समाज, संगठन, परिवार, व्यक्ति और परिवेश में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा पर बल दिया जाएगा। संघ के सूत्रों के अनुसार बैठक में यह भी चर्चा होगी कि संघ की शताब्दी वर्ष तक संगठन किस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों तक अधिक प्रभावशाली रूप से पहुंच सके। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में
शिक्षा, स्वावलंबन, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को और गति देने की योजना पर विचार किया जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।